हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सभी। मैं सरिता आपका वेलकम करती हूँ एक नई वीडियो में और आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैंने ये सुबह ब्लाउज सिल लिया है। इसके हुकाई भी हो गई है और इसकी एक सिलाई कच्ची लगा रखी थी, वो इसको हटा रही हूँ। तो मैंने ये ब्लाउज सिलाया अब और एक साड़ी है इसकी, उसमें मैंने फाल लगानी है। तो आज सुबह सुबह ही एक बैग भर के कपड़े आ गए हैं, क्योंकि कल मैं यहाँ नहीं थी, मैं गई थी श्याम बाबा के। तो जैसे ही सुबह आई हूँ, सुबह 4 बजे आई थी मैं और 4 बजे आने के बाद 7 बजे ये बैग भर के मेरे कपड़े आ गए थे। तो मैंने इनकी कटिंग भी करनी है। तो चलते हैं, आज की कुछ ज़रूरी बातें कर लेते हैं। तो बने रहे वीडियो में कंटिन्यू, क्योंकि आज कुछ ज़रूरी टिप्स है होम बुटीक के लिए कि अपने बुटीक में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज वही शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने खुद ये मेरे साथ हुआ है, तो मैंने खुद ही अपने जीवन में इनको अपनाया है। तो इसलिए सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ इनको, कुछ मेरी बहनों की मदद हो जाएगी। तो देखो, ब्लाउज सिलने के बाद अब मैं लगाऊंगी इसमें फॉल लगाने के बाद ये 4-5 सूट आए हैं। एक सूट अल्टर के लिए हैं, तो इनकी मैं कटिंग करूंगी। अस्तर के हैं और कॉटन के भी सूट है, क्योंकि अब गर्मी हो गई है तो गर्मियों के सूट आने शुरू हो गए हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो आप अपने बुटीक पर ध्यान देने की बात यह है कि जब भी आपके पास कस्टमर आते हैं तो वहाँ उनको अच्छे से मैनेज करो, अच्छे से उनसे बात करो। और दूसरी बात है कि आप कम पैसों में ही कुछ डिजाइन बना के दो। अब आप बोलोगे कि भाई कम पैसों में क्यों, क्योंकि आपको अपना काम जमाना है, तो ये तो आपको ज़रूर करना ही होगा। बगल वाले से जैसे 10-20 रुपए कम ले लोगे तो कोई ना, वो आपका ग्राहक बन जाएगा, तो वो कहीं नहीं जाएगा। तो एक टिप्स तो ये बहुत ज़रूरी है अपने बुटीक के लिए, क्योंकि जब भी कोई देखेगा ना तो कि भाई कहाँ सिलवाया, तो बोलेगा देखो इतने रुपए लिए हैं और उन्होंने ये डिज़ाइन भी बना के दिया है। तो जैसे आपका काम जम जाए, अच्छा चलने लगे, तो आप फिर बढ़ा देना, क्योंकि कस्टमर आपके बन जाएंगे और पता भी चल जाएगा सबको कि भाई यहाँ पे सिलाई अच्छी होती है। और ऐसे फिटिंग वगैरह आप, सबसे मेन बात, आप फिटिंग बढ़िया करो, क्योंकि जिस फिटिंग से ही आपका प्रचार इतना हो जाएगा कि आप पता नहीं करोगे कहाँ कहाँ से लोग आएंगे। देखो, मेरे पास तो यही है, मैं कॉलोनी में रहती हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ से जो हमारे शहर है, वहाँ पड़ोस के जो गांव है वहाँ से आते हैं कपड़े, क्योंकि वहाँ तो मैं बताने गई नहीं उनको कि भाई मैं कपड़े सिलती हूँ तो यहाँ आओ। तो देखो, एक लेडी सिलवा के ले जाएगी ना तो 10 लेडीज ज़रूर आएगी आपके पास। काम अच्छा करके दो, फिनिशिंग होनी चाहिए। और जब भी कटिंग करो तो प्रेस करना और सिल के फिर प्रेस करना, क्योंकि उससे आपके हाथ में फिनिशिंग आएगी। अपना काम जमाना है, तो ये बात ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि ये कुछ छोटी छोटी टिप्स होती है। तो अपने काम में सफाई भी और प्रेस करना, उससे हमारा जो कपड़ा होता है वो अच्छा दिखता है, क्योंकि फिनिशिंग आ जाती है। तो जो शुरुआत है बुटीक की, उसमें तो आपको ऐसा ही करना है। आगे आप जब आपका काम जम जाए तो तब देख लेना, अगर मैनेज नहीं हो तो देख लेना, फिर मना कर देना भाई प्रेस नहीं करूँगी नहीं। लेकिन जब नया काम शुरू करना है तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो, देखो आप, इतने सारे कपड़े आ गए हैं मेरे पास, तो ये बैग भर के ये आए थे। तो अभी यहीं बैठी है वो,
बोल रही है मुझे नहीं आना है कैमरे के आगे। तो कोई ना बहन, हम ज़बरदस्ती किसी को नहीं लाएंगे, किसी की मर्जी होगी। तो ये 2 ब्लाउज हैं और 2-3 सूट है। 2 सूट कॉटन के हैं, 2 सूट अस्तर के हैं और एक अल्टर के लिए है। ये 2 ब्लाउज है। तो देखो सुबह सुबह ही इतना काम आ गया मेरे पास। तो अगर आप मेरे जैसी टिप्स आजमाओगे, सच बता रही हूँ, क्योंकि देखो काम जमने में टाइम लगता है, आपको भी पता है और मेरे को भी पता है, क्योंकि जो मेरी बहन सिलाई करती है उनको तो पता ही है ज़रूर। तो ये सूट पूरा खुलेगा और तब होगा ये। तो मैं इसको वापस बैग में रख देती हूँ। ये अस्तर है इस सूट का, ग्रीन वाले का मुझे अच्छा लगता है। तो जो मुझे कपड़ा अच्छा लगता है ना, मैं उसे सबसे पहले सिलती हूँ। तो आप बताना आपको ये टिप्स कैसी लगी और ज़रूर अपनाना अपने जीवन में, क्योंकि ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं ये बहुत ही काम आती है हमारे काम में। तो अपने काम को अच्छे से मन लगा के किया करो, क्योंकि देखो काम करना हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि हम हाउसवाइफ कहीं जा नहीं सकते और घर में रह के 2 पैसे कमा लेते हैं और इसमें घर वालों की हेल्प भी हो जाती है और हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ता है। तो सबसे अच्छी बात है ये मशीन की। तो अभी मैं इनकी कटिंग करूँगी फिर सिलूँगी, क्योंकि अभी कटिंग किए नहीं है। अभी अभी ये सुबह आए हैं मेरे पास कपड़े, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कॉटन के हैं 2 सूट। तो आपके सूट की फिटिंग बढ़िया होगी तो कस्टमर बढ़ जाएंगे और काम भी आगे बढ़ जाएगा। और ये टिप्स ज़रूर आजमाना अपने जीवन में। जय श्री श्याम। आज की वीडियो में यही।